जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास आपके साथ ठीक वर्ग मूल पर भिन्नात्मक प्रश्न, जो आपको पहले कहा वही हम कर दिखा रहे हैं। ठीक, ये 10 प्रकार के आपको प्रश्न बताने की बात की गई थी। 10 में से देखिए, साधारण प्रश्न, वर्ग मूल पर आधारित प्रश्न, जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो, ये वाले प्रश्न 3 टाइप के कंप्लीट हो चुके। लास्ट क्लास है आज की वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न। ये चौथा टाइप जो दिया है पेज नंबर 58-59, जबकि एचडी यादव मैथ की बुक से चल रहा है। ठीक, अब देखते हैं ये जो प्रश्न लिखे हुए हैं। प्रश्न क्या दिए हुए हैं, यहां लिखा है, देखिए यहीं से हम शुरू किए दे रहे हैं। ये समझो चाहे ये समझो, एक ही तरीके के हैं, बस आपको थोड़ी इसमें कैलकुलेशन गौर करना पड़ेगा। ठीक, तो देखते हैं जो सवाल इसमें दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन 48 में लिखा है अंडर रूट x के पावर -1 और y लिखा हुआ है। यहां लिखा है x लिखा है, घात में लिखा है -1 और y लिखा हुआ है। गुणे का चिन्ह संकेत लिखा हुआ है, अंडर रूट में y -1 घात में लिखा है, ठीक है, z लिखा हुआ है। फिर इनटू में अंडर रूट z के घात 1 लिखा हुआ है, माइनस में वो भी x लिखा हुआ है। क्लियर। अब देखिए, जैसे आप पिछले दिन आप लोगों को बता चुके हैं कि यदि ऐसे लिखी हुई है संख्या x 1/x, तो अगर इसको लिखेंगे ऊपर ले जाकर 1 में गुणा करवाया x का, तो माइनस में पहुंच जाएगा। अथवा इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक, इनटू में 1 इंटू x के पावर -1। ऐसा लिखना है, ऐसा लिखो अथवा ऐसा लिखो, एक ही है ये। तो जैसे ये संख्या लिखी हुई है अंडर रूट में, तो आपको करना क्या है, ये आप संख्या लिखेंगे, ये वाला पहला पद जो दिया हुआ है अंडर रूट में x के घाते -1 y, ठीक है। और एक अंडर रूट में सभी संख्याओं को लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, एक इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। मतलब अलग अलग आपको अंडर रूट नहीं लगाना है। इसमें 3 ठो लगे हैं, तीनों में से इकट्ठा करके 1 ठो लगा सकते हैं। जैसे कहीं लिखा हो अंडर रूट 2, गुणे में लिखा हो अंडर रूट 3, फिर गुणे में लिखा हो 4, तो इन संख्याओं को इकट्ठा करके लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 गुणे 3 गुणे 4, ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर। आपको करना क्या है, अब यहां पर देखिए इस तरह संख्याएं लिखी है ना, तो आप एक ही अंडर रूट में पूरी संख्याओं को लिख दो। ठीक, जैसे एक संख्या लिख दिया, दूसरी संख्या में गुणे का चिन्ह हल्का सा संकेत और y के घात में -1 z, और फिर संकेत गुणे का, और z में लिखोगे -1 x। और इन सभी के बराबर देखिए x, ये जो z के घाते -1 लिखा है ना, इसको हम नीचे लिखेंगे, या क्या बोलते हैं कि भिन्नात्मक रूप में लिखेंगे ना, तो हर के रूप में लिखने पर ये घात हट जाएगी, धनात्मक आएगी। धनात्मक लिखा नहीं जाता, या लिखा जाता है तो ज्यादा घात होगी तो लिख लेंगे, एक घात का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, आप लिखेंगे यहां पर x को नीचे लाएंगे तो y/x, ये जो घात थी लगा सकते हो, लेकिन कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि एक घात है, तो लिखो अथवा न लिखो। गुणे का संकेत y के पावर जो -1 लिखा है नीचे लिख दो, और z लिखा जाएगा, ये z, और नीचे लिखी जाएगी y। फिर गुणे का चिन्ह, z ऊपर है तो नीचे लिखेंगे, तो ये घात माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए नीचे से ऊपर कटता गया, y से y कट गया, ये y, x से x कट गया, z से z कट गया। इस तरह के सवालों को बिना हल करके और बता सकते हैं, मतलब हल करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है फिलहाल, यदि 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिया तो। ठीक, तो इस सवाल को जब हल करते हैं ना, तो विकल्प क्या मिलेगा, 1, क्योंकि सभी कटने पर आप 0 मत लिख देना, क्योंकि एक बार कटेगा, एक बार ये कटेगा, एक बार ये कटेगा, तो 1 गुणे 1 गुणे 1, तो संख्या बन जाएगी 1। और 1 में अंडर रूट यदि लिखा हुआ है तो बाहर कर सकते हैं। ठीक, अंडर रूट हटा के 1 बाहर आ जाएगा, तो ये विकल्प मिल जाएगा। ठीक है। आप यदि कहेंगे कि 3 बार लिखा है 1 गुणे 1 गुणे 1, तो एक बार और भी लिख दो
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जोड़े से एक संख्या निकालोगे, इसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। 48 नंबर का ये सवाल हल हो गया, जबकि विकल्प ए नंबर मिल गया। ढेर सारे विकल्प दिए हुए हैं, ये सब विकल्प सही नहीं, सिर्फ ए नंबर का जो एक उत्तर आ रहा है वो विकल्प सही हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या दिया गया सवाल? अंडर रूट में लिखा है। अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है? देखिए 48.4 बटे लगा हुआ है 0.289, इस तरह संख्या लिखी हुई है। अंडर रूट में 48.4 बटा 0.289। क्लियर हो गया? अब करते क्या है, देखिए ये 3 अंकों के बाद दशमलव है, ये 1 अंक के बाद दशमलव है। यदि इसको दशमलव को हटाएंगे तो 2 अंक यहां पर, देखिए 3 अंक है तो 2 अंक 0 बढ़ जाएंगे। या फिर आप इस तरह करो कि 1000 का ऊपर और 1000 का नीचे गुणा करवाएंगे, तो जब 1000 में करना क्या होता है कि 3 ठो 0 बढ़ेंगे, तो 3 0 जब बढ़ा दोगे तो 3 अंक के बाद तो दशमलव लगाना था, तो दशमलव इधर लग जाएगा, इधर 1 अंक के बाद लगाना था तो ये हट जाएगा। 1 अंक इधर से हटा, 3 अंक इधर से हटे, वही संख्या आप लोगों को प्राप्त हो गई। ठीक, अब होता क्या है कि दशमलव अगर हटा भी दोगे तो ये दशमलव हट गए, संख्या क्या प्राप्त हो गई आपको? 48,400 और 200 या ये 89 दिया है। ठीक, तो आपको करना क्या है, इसका वर्गमूल निकालना है और इसका वर्गमूल। जब इसको निकालते हैं तो भाई साहब 20 का 20 गुणे 20 तो 400 हो जाता है। ठीक, और 21 गुणे 21 करोगे तो 441 हो जाता है। लेकिन यहाँ 441 से भी ज्यादा है अभी, इसका मतलब कि 22 का लगभग मिल जाएगा, और हो सकता है कि परफेक्ट हो। गुणा करके देखे ले रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, 4 4 8 हो गया, 484 ये मिल गया। इसका मतलब अगर इसको चाहोगे ना तो ये 10 गुणे 10 भी कर सकते हो। ठीक, आपको यहां पर लिखना है 22 या 220 कर दो, 220 गुणे 220 आप लिखेंगे 220 गुणे में 220, अंडर रूट लगा था, और ये कितना है 289। ठीक है, तो ये 17 का लगभग बन जाता है। यदि 17 का बना तो यहां नीचे 17 लिख दोगे। ठीक है, अब ये 17 लिख दिया। अब होना क्या है कि अब इस संख्या से बाहर निकालनी है कुछ संख्याओं को, जो जोड़ा बनेगा उसी को निकालेंगे। 17 निकालो तो यहां पर 220 बटा 17। ठीक, अब आगे संख्या देखेंगे कि किस प्रकार हल कर सकते हो। ठीक है, यहां पर जैसे 220 लिखा है और यहां पर 17 लिखा हुआ है, 17 और 220 को हल करना है अब। ठीक है, इस संख्या को यहां तक तो पहुंचा दिया। ठीक, अब आपको करना क्या है, 220 में 17 का भाग दिलवा दो। ठीक, संख्या पूरी हल हो चुकी है। देखिए ये 47 नंबर को हल कर रहे थे, 47 में एक विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा और ये चौथा, 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही है। तो आप करेंगे क्या, 220 भागे 17, 17 × 17। ठीक, अब इसके बाद घटाओगे तो घटाने पर आपको क्या मिला, 12। यहां पर क्योंकि हासिल पहुंचाएंगे, 12 में 7 गया 5 और यहां पर क्या लिखेंगे 0। ठीक, अब 17 का भाग दिलवाना है 50 में, तो 3 बार जाने पर ज्यादा बड़ी वो संख्या हो जाएगी, तो 2 ही बार कर दो। 17 दूनी 34। ठीक है, 17 दूनी 34, यहां क्या बचा, 10 में 4 गया 6 और ये 4 में 3 गया 1, 16। ठीक है, 16 और 12 और 17 का संबंध सी नंबर। क्लियर? देखिए ये विकल्प हम सामने लिखे हुए और ये अधिकांशतः कंपटीशन में आते भी हैं और आए भी हैं, लेकिन हम जगह की वजह से पूरा उसका डिटेल नहीं लिख पाए। क्लियर? तो 47 नंबर का फाइनल, और बहुत आसान तरीके से बताया। देखिए समझिए जरा, आपको करना क्या है, जब 3 अंक नीचे देखा तो ऊपर और नीचे 1,000 का गुणा करवा दिया। गुणा करवाने के बाद फिर देखा कि 1 अंक के बाद दशमलव था तो दशमलव लगा दिया, इधर 3 अंक के बाद दशमलव लगा तो वो हट गया 0। अब इसके बाद ये क्या मिला,
जब इस अंक को देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 48,400 मिल गया। कोई बात नहीं, इसको आप करेंगे क्या, जब इस संख्या को थोड़ी सी रेस्ट करें, रेस्ट मार दो तो इतना सिर्फ बचा, तो 22 गुणे 22 मिल जाता है। लेकिन इसको जब देखा तो 100 है, तो 10 गुणे 10 करवा सकते हो। अर्थात कहने का मतलब कि ये 220 भी बना सकते हो, और ये 17 का वर्ग। ठीक है, तो जैसे ही आप जोड़े से एक संख्या बाहर करोगे, इसे बाहर कर लोगे, ये संख्या आपको हल करके मिल जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझिए जरा, 46। ये तो और आसान है, क्यों? क्योंकि जब संख्याओं को बराबर लिखेंगे ना, हल हो जाएगा तुरंत। 0.25, और 0 ना लगाना हो तो कोई फर्क नहीं है, 0.25 लिख दो, गुणे में 0.09 बटा, यहां पर लिखो 4 अंक के बाद दशमलव, ये लिखो 4 अंक, गुणे 0.36। अब देखो अंक कितने मिल रहे हैं, तो ये 4 अंक हट गया, 2 अंक इसके, 2 अंक मतलब 2 अंक ये, 2 अंक ये, तो 4 अंक तो वैसे ये खत्म हो गया। ठीक, अब ये वाला 9, इससे 9 खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई सिर्फ 9 बचा और 9 बचा। अब आपके पास कितना है, 25/0.36। आप लिख सकते हैं अंडर रूट में 25/0.36। अब देखिए, ये अंडर रूट है तो 25 का तो 5 ही होता है, 36 का 6 होता है, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है तो लिख सकते हैं 5/0.6। एक अंक दशमलव हटाया तो ऊपर 0 चढ़ाया। ठीक, अब इसके बाद चेक कर लो भाई, 50 में 6 का भाग दिलवाना है, तो 6 7 42, 6 48, 48 तो कितना बार, 8 बार में चला गया, 48 लिख दो, 2 बचा। ठीक, अब यहां पर आपको देखना है, लगभग देखिए ये विकल्प कितने बार, 8 बार में चला गया, तो ये विकल्प डी, क्योंकि यहां पर अगर संख्या गलत हो रही है तो यहां पर 2/3 आ जाएगा। ठीक, और या फिर इस तरह कर सकते हो इसको, ये 8 सही 1/3 लिखा हुआ है तो थोड़ी 1 मिनट, अगर 50 लिखा है, 50/6 लिखा है ना, काट दो इसको, थोड़ी सी और सही हो जाएगा, विकल्प पूरा पूरा मिल जाएगा ना। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 3 6। ठीक, क्लियर हो गया, 25/3। अब तो आप भ्रमित नहीं होंगे ना, तो भ्रमित नहीं होना तो 25 बटा क्या लिखा है 3, भागे 3 करवाओ, 3 6 18। ठीक है, और 3 7 21, 3 8 24, 24 मिला 1। अब 8 सही, वो 8 सही 1/3, ये संख्या विकल्प मिल गया। 46 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। अब 45 पर पहुंचते हैं। 45 में लिखा हुआ है, अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है, 1225 और 49। 1225 को कितना कहेंगे, 35 का वर्ग। देख लें जरा, 35 का वर्ग, क्योंकि देखिए 35 का वर्ग इस तरह करेंगे ना तो आप 2 बार लिख सकते हैं। हम ये भी आप लोगों को ट्रिक बताइए, अगर लास्ट में 5 लिखा है तो आपको करना क्या है, पहले 5 का वर्ग कर देते हैं, तो 5 का वर्ग करोगे तो 5 25 हो जाएगा। अब इधर की संख्या बची, कोई भी संख्या हो, 3 हो या अन्य संख्या हो, मान लीजिए 12 लिखा हो, 15 लिखा हो, 25 लिखा हो, इधर की संख्या बता रहा हूं, तो इसी संख्या में एक और जोड़ देना है। मान लीजिए इसमें हमने 1 जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद क्या मिल गया 4, और 4 का गुणा इसी में करवा दो, पलटा के 3 में, तो 4 3 12, तो क्या मिल गया 25 तो पहले से था। ठीक, 12 और हो गया, तो 12 25, इसका मतलब 35 का वर्ग है। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसमें, 35 गुणे 35 अंडर रूट में 7 गुणे 7, तो ये बन गया 35/7। ठीक, अब काटेंगे, 7 × 7 = 5 मिला, सी नंबर विकल्प। क्लियर, ये सी नंबर विकल्प लिखा है, ये 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी तरह के कंपटीशन में आते हैं, आपको देखने में बहुत भारी भरकम समझ में आ रहा है, लेकिन आसान तरीके से हल हो जाते हैं यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए गिनती करो इसकी, क्योंकि दशमलव तो बहुत ढेर सारा लगा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक के ऊपर और 8 अंक के नीचे, आराम से इसको काट दो, खत्म हो गया। क्या मिला, अंडर रूट के अंदर 12 25 और बटे में 53 29। ठीक है, अब सुन लो भाई, ये जो 12 25 लिखा है, 53 29 लिखा है, समझिए जरा।
आपको अभी अभी इसके पहले बताया है कि ये किसका होता है, 35 का वर्ग होता है जब 35 गुणे 35 करवाते हैं। ठीक, और अगर इस तरह न लिखना हो तो थोड़ी आप एक ही लाइन पर लिख सकते हैं 35 के घाते 2। तो क्या बताया अभी, 5 का करोगे तो 25 और 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 और 4 जब मिल जाएगा तो 4 का गुणा 3 में करवा देंगे तो 3 चौको 12। इसका मतलब है कि 35 का वर्ग है तो 35 सामने आ जाएगी स्पष्ट। ठीक, आप लिख सकते हैं ऊपर में 35 गुणे 35 और बटा बचा। अब इसमें देखिए 35 तो क्लियर हो गया, इसका मतलब कि ए नंबर नहीं है और डी नंबर नहीं है, क्योंकि दोनों 25-25 लिखा है। अब 35 बटा 77 है कि 35 बटा 73 है, ये वाला कंफर्म करना पड़ेगा। 53-29 है। ठीक, और इसको कंफर्म करने के लिए देखिए आपको करना क्या है, 77 और यहां पर 53 लिखा हो 73 लिखा है। यदि आप 73 के बजाय 75 कर दें, एक सेकंड के लिए 75 के घाते 2, क्योंकि देखिए 73 और 77 के बीच में 75 लगभग पड़ता है, तो 75 का देख लें तो 50-25 और 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। जब 8 हो गया ये और 8 का गुणा इसी में कर देंगे तो 8 ये 7-8 56। ठीक, 7-8 56 या 8 7 56, तो 56-25 तो बनता है। इसका मतलब कि 75 का जब करेंगे 75 का वर्ग कर देते हैं तो 56-25 बनता है, जबकि ये 53-29 है। इस संख्या से ये छोटी है ना, तो छोटी की वजह से ये 73 से तो छोटी ही है ना। इसका मतलब है कि अब ध्यान रखो कि ये 73 का वर्ग है ये वाला। ठीक, तो आप यहां लिख सकते हैं डायरेक्ट 73 गुणे 73। अब यहां देखिए जोड़ा बना तो आप लिखेंगे 35 बटा 73। देखो जरा कहीं मिल रहा है क्या, ये बी नंबर। क्लियर। अब इस तरह आप लोगों को सवालों को हल कर लेना है। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन, जबकि बहुत भारी भरकम है, ठीक है, डबल दिख रहा है, लेकिन सवाल बहुत सरल है। सरल कैसे है, अभी इसके पहले या इस क्लास के पहले हम बता चुके हैं। बताया क्या है कि 2 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव, इसमें 3 अंक के बाद दशमलव। नीचे संख्या देखेंगे तो ये 3 अंक के बाद दशमलव है, ये 3 अंक के और ये 4 अंक के। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। ठीक, एक बार सवाल उतारो और 10 का इसमें भाग दिलवा दो, 10 का इसमें भाग दिलवा दो, 10 का इसमें। ठीक, तो संख्या हो जाएगी कम। लिखेंगे कैसे, 0.3 के घाते 2। अब थोड़ी समझिएगा, ये जो जीरो लगा है ना, जीरो हम नहीं लिखते, दशमलव के बाद संख्या को लिख रहे हैं, और प्लस 0.21 के घाते 2 प्लस लगाओ तो 0 और 6 5 के घाते 2 बटे में लिख दो। इधर जब लिखोगे ना इस संख्या को तो आप 0.03 लिख के 10 का भाग दिलवा दो, घाते 2। संख्या वही बनेगी, भाग दिलवा के कभी देख लेना। ठीक है, और इसके बाद ये लिखेंगे तो 0.21 बटा 10 के घाते 2 प्लस 0.065 के घाते 2। ठीक है, और बटा 10 करवाओ अभी। इसका मतलब सभी संख्याओं में 10 का भाग है, सिर्फ नीचे वाली संख्याओं में, ऊपर वाली में नहीं है। ठीक है, तो आप अब करेंगे क्या, इसका जब करेंगे घात 2 तो 100 बन जाएगा, इसका घात करेंगे तो 100 बन जाएगा, इसका घात करते हैं तो 100। लेकिन अब करेंगे क्या, ये ऊपर की संख्या अलग कर दो, मतलब कहने का ये जो संख्या लिखी है ना, ये वाली ऊपर वाली अंश की, उसको अलग करो, और ये जो इस वाली भिन्न में अंश लिखी है उसको अलग, और नीचे की संख्या अलग। अब देखिए कैसे करते हैं, अंडर रूट में 0.03 के घाते 2 प्लस 0.21 के घाते 2 प्लस 0.06 घाते 2 बटे लिखेंगे क्या, दशमलव इस तरह घात 2 कर दो। और ये भी सुन लो, अगर ये भिन्न बना लिया तो सब के बटा तुमको घात 2 मिल सकती है 10 के, नहीं तो सीधे कर दो 100। और इसके लिखेंगे 0.21 के घाते 2 प्लस इसके लिखेंगे 0.05 लिख के घात 2। ठीक, अब देखिए ऊपर की संख्या अलग, नीचे की संख्या अलग नहीं, उसी तरह की बिल्कुल सेम, लेकिन ये जो 100 लिखा है ना, 100 जाके ये संख्या पहले पद में भिड़ जाएगी, ये गुणा करवा सकते हैं। ठीक, तो इस पूरी संख्या से ये पूरी संख्या कट गई, तो बची क्या संख्या आपके पास, अंडर रूट में 1/1/100, या कह सकते हो 10 गुणे 10,
2 बार लिखा, तो जोड़े से अंडर रूट हट जाता है, जोड़े से क्या होता है, अंडर रूट हट जाता है। तो आप ये पूरा 10 गुणे 10 यहाँ ऊपर जाएगा, तो अब नीचे से 1 रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, 1 का भाग दिलवाओगे तो वही संख्या मिलेगी। अब लिख सकते हो 10 गुणे 10 और अंडर रूट रहेगा, अंडर रूट से बाहर निकल आएगा तो सिर्फ मिलेगा 10। क्लियर, आंसर क्या मिला 10, जो विकल्प बी नंबर में दिया है। ओके, अब इसी तरह के सवाल नेक्स्ट क्लास में आएंगे और जरूर आएंगे, ध्यान रखिए इस तरह के सवाल जरूर मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये जो लिखा है जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, ठीक है, ये 5वां पॉइंट लिखा है जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। हर वीडियो को देखोगे तो जरूर आपको एचडी यादव की बुक कंप्लीट होती चली जाएगी, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और ये अधिकांशतः क्या पूरा परफेक्ट है कि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।